एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का जियोयन के पापा को आके बताता है कि जियोयन वापस आ गया है। उतने में वहाँ पे फार्मिस्ट एसोसिएशन के सारे टीचर्स भी आ जाते हैं और वो जियोयन को सीनियर कह के बुलाते हैं। तो जियोयन के पापा पूछते हैं कि आप लोग इसे सीनियर क्यों बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि अगर ग्रेड के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई है हमारे ग्रेड से, इसलिए मैंने सीनियर बोल रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि जियोयन टाइम पे मेडिसिन ले आया होता है। उतने में एक टीचर बोलता है कि ये यहाँ पे मेडिसिन ले तो आए हैं मगर लाते वक्त इन्होंने मिस्टर यून शेन के साथ लड़ाई करी थी। तो जियोयन के पापा पूछते हैं क्या ये सच है। तो वो बताते हैं कि हाँ ये सच है, इसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत चोट भी आई है। तो एक टीचर बोलता है क्या तुमने सच में यून शेन से लड़ाई करी और तुम्हें सिर्फ थोड़ी बहुत चोट आई है, क्योंकि उनसे जीतना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। फिर हमें दिखाया जाता है जियोयन बोलता है कि कल मैं वॉल्फ हेड मैं वापस जाऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो दोनों भाई मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। तो उसके पापा बोलते हैं क्या तुम्हें पता है सभी टीचर तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि उन्हें तुम्हारे लिए एक फाइटिंग स्किल पैलेस खोलना है। 100 सालों में आज तक कभी भी अपने घर में किसी को ये मौका नहीं मिला है, मगर वो कहता है कि मैं इतना सब कुछ हजम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इन सब चीजों के अभी लायक ही नहीं हूँ। मुझे पहले ये पता लगाना है कि कौन है जो जियो फैमिली को परेशान कर रहा है। तो जियोयन के पापा बोलते हैं अगर तुमने इनमें से किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा तो तुमने अपनी शादी के बारे में तो जरूर कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। तो वो कहता है कि मैंने अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। उसके पापा बोलते हैं कि मुझे लगता है जुनैर तुम्हारा हर वक्त साथ देती है, तो जुनैर तुम्हारे लिए अच्छी लड़की है। अपनी गू फैमिली के साथ भी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो मैं कल ही जाता हूँ और उनके पापा से बात करता हूँ। तो वो बोलता है कि भला आप मेरी शादी जुनैर के साथ कैसे करवा सकते हो, क्योंकि मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ और वो मुझे अपना भाई मानती है। तो वो कहते हैं कि तुम उसके बारे में ऐसा सोचते हो, मगर क्या तुमने कभी जुनैर से पूछा है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, क्या वो भी तुम्हारे बारे में इसी तरह फील करती है। तो वो कहता है कि भला मुझे इस बारे में कैसे पता हो सकता है। तो वो पूछते हैं क्या अभी तक जुनैर ने कभी भी कॉलेज में कोई नया दोस्त बनाया है जिसके वो काफ़ी ज़्यादा करीब हो, और अगर जुनैर उससे शादी करना चाहेगी तो मैं उसे सपोर्ट करूँगा उसकी शादी करवाने में। तो तुम मुझे बताओ कि कौन है जिसके वो सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो वो हड़बड़ाहट में हेनजियन का नाम बोल देता है और वहाँ से चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अगली सुबह उन दोनों भाइयों से मिलने जाता है। वो कहते हैं कि हम मरते मरते बचे हैं, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो। वो उसके भाई को एक दवाई देता है क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जियोयन से पिटने के बाद, और उनसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि कौन है जो ये सब काम करवा रहा है तुमसे। तो वो बताता है कि हमारी फैमिली के लोग हमसे ये काम करवा रहे हैं। जियोयन पूछता है कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, मगर वो कोई जवाब नहीं देता। तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो पीछे से बोलता है कि मो फैमिली ने हमारे फैमिली मेम्बर्स को बंदी बनाकर रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये सब काम करना पड़ रहा है। और वो इस लैंड पे सबसे ज़्यादा रिचेस्ट फैमिली में से बिलोंग करता है। उन्होंने ही सारे वेपन्स और सीक्रेट पैसेज बनाने का काम सबसे पहले शुरू किया था। फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों को बुलाता है और क्वीन मेडुसा को भी बाहर निकालता है। वो उससे पूछती है कि तुम बताओ कि क्या काम करवाना चाहते हो हमसे। वो बोलता है कि मैं मो फैमिली को सबक सिखाना चाहता हूँ। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो मो फैमिली के वहाँ पे पहुँच जाता है। उसकी मुलाकात वापस से मोचेंग से होती है। वो उससे पूछता है कि तुम बताओ जियो फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो। मोचेंग पूछता है कि मो फैमिली में ये बच्चे की हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। वो ग्रीन फ्लेम ऑन करता है। तो मोचेंग पूछता है कि ये फ्लेम तुम्हारे पास कैसे आई और तुम कौन हो। तो वो बोलता है क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए, अपन लोग पहले स्नेक कंट्री में मिल चुके हैं। तो वो कहता है कि हाँ मुझे याद आया, तुम थे ना जिसने ग्रीन फ्लेम को चुराया था। तो वो कहता है कि ग्रीन फ्लेम भी मेरे पास है और क्वीन मेडुसा भी मेरे पास में है, और मैं यहाँ पे तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। मुझे ग्रीन फ्लेम और मेडुसा के बारे में ही तुमसे बात करनी है क्योंकि वो मेरे किसी काम की नहीं है, और जो मेरे काम की नहीं है वो तुम्हारे काफी ज्यादा काम की है, और मैं वो दोनों तुम्हें देने आया हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो या नहीं। वो अंदर आके उससे बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम जियो फैमिली को परेशान क्यों कर रहे हो और कौन है जो तुमसे ये सब काम करवा रहा है, और जब तुम मुझे ये बता दोगे तो मैं ये ग्रीन फ्लेम और क्वीन मेडुसा दोनों तुम्हें दे दूंगा। मोचेंग बोलता है कि मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो वो कहता है कि मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। तुम अपने लीडर के पास जाओ और उसे बोलो कि तुमने जियो फैमिली के जियोयन को किडनैप करके रखा हुआ है अपने पास में। वो तुम्हारे पास आएंगे और मेरे बारे में पूछेंगे, और उसके आगे सब कुछ मैं संभाल लूंगा। वो दोनों डील फाइनल करते हैं। जियोयन, ग्रीन फ्लेम और क्वीन मेडुसा दोनों उसको दे देता है। उतने में जमीन में से तार निकलते हैं और वो जियोयन के पैरों को बांध लेते हैं। वो मोचेंग बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम मो फैमिली के एरिया में हो, यहाँ पे हर तरफ मैजिक कफ्स बिछे हुए हैं जो तुम्हारे पैरों को इसी तरह जकड़ लेते हैं। तो बताओ तुम्हारा यहाँ आने का मेन मोटिव क्या है। तो वो बोलता है कि मैं तो पहले से तुम्हारे एरिया में हूँ, तो बताओ अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो तुम चिंता मत करो और मुझे उनके हवाले कर दो।
फिर हमें दिखाया जाता है जियो यान को उन लोगों ने पिंजरे में बंद करा होता है। एक लड़की उसके लिए खाना लेके आती है जो बेड़ियों से बंधी होती है। जियो यान उससे बोलता है कि तुम्हारी आंखों में जो प्यूपल्स है उसके 3 कलर है ना। तो वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो पूछता है कि तुम्हारे जैसे और कितने स्नेक एम्पायर के लोगों को यहाँ पे उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है। तो वो कहती है कि ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। उतने में वो बांसुरी निकालती है जो मिस्टर मोबासी ने उसे दी होती है। तो वो बोलती है कि ये तो स्नेक एम्पायर के लोगों का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। वो उसे बांसुरी लेती है और वहाँ से चले जाती है। मोचेंग बोलता है कि अपन क्लाउड मिस्ट सेक्ट के साथ मिलकर के ना स्टार क्रश को अभी भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उतने में वहाँ बैठा हुआ एक और आदमी बोलता है कि अभी जियो यान अपने पास में है, तो अपन लोग चाहे तो जियो फैमिली को भी अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उतने में वहाँ पे एक और लड़का आता है, इसे सब सेकंड मास्टर के नाम से बुलाते हैं। तो वो बताता है कि कल यहाँ पे फैनलो आने वाला है। तो वो मोचेंग पूछता है कि तुमने उसे जाकर क्या बोला। तो वो बोलता है कि जियो फैमिली के साथ लड़ाई करते वक्त हमने जियो यान को अपने पास रख लिया है, और मगर लड़ाई करते वक्त मो फैमिली को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है और हम सभी लोगों के दुश्मन बन चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि मिस्टर फैन हमें थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दे। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की उस बांसुरी को बजाती है। उतने में मिस्टर मोबासी उसके पास आ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने मो फैमिली की हेल्प करी थी, क्या तुम भूल गई तुमने उस वक्त क्या क्या किया था हमारे साथ में, और क्या तुम स्नेक एम्पायर के किंग से मिली हो अभी। तो वो उससे माफ़ी मांगती है, कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका पछतावा है। मिस्टर मोबासी उसे दवाई देते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये लड़की मोचेंग के कमरे में जाती है और क्वीन मेडुसा को ढूंढना चालू कर देती है। जैसे ही क्वीन मेडुसा ऐसे दिखती है तो उन्हें देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से कुछ सामान नीचे गिर जाता है। उतने में मोचेंग और सेकंड मास्टर अंदर आ जाते हैं। मोचेंग उसे डांट के बाहर निकाल देता है। सेकंड मास्टर बोलता है कि आपको अभी तक कुछ अजीब नहीं लगा। तो वो बोलता है कि कैसा अजीब। तो वो बोलते हैं कि जियो यान अपनी फैमिली का काफ़ी अच्छा फाइटर है और उसने इतनी आसानी से क्वीन मेडुसा और ग्रीन फ्लेम आपको कैसे दे दी है। मोचेंग बोलता है कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचना हमारा काम नहीं है। कल सॉल पैलेस के लोग आएंगे और वो जियो यान को यहाँ से ले जाएंगे। ये सारी बातें बाहर खड़ी हुई वो लड़की भी सुन रही होती है। तो वो कहता है कि वो यही तो चाहता है कि सॉल पैलेस के लोग उसे अपने साथ ले जाए। और सोचो अगर फैन लोगों को पता चला कि क्वीन मेडुसा और ग्रीन फ्लेम हमारे पास में है तो वो हमें मार ही डालेगा, क्योंकि उसका काम तो अपना से जो था वो तो खत्म हो चुका है। तो वो बोलते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने इसके बारे में भी कुछ सोच के रखा है। वो उस लड़की को अंदर बुलाता है और कहता है कि कल हमें अकेले कहीं जाना है और तुम चिंता मत करो, जब तक मेरे अंदर सारी स्किल्स वापस से डेवलप नहीं होंगी तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और उसे क्वीन मेडुसा दिखाता है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि ये तो हमारी क्वीन है। तो वो कहता है कि हाँ ये तुम्हारी क्वीन है, मगर कल मैं इसे मार दूंगा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें भी अभी तक जिंदा क्यों रखा हुआ है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें मेरी आइज़ चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हारी आंखें काफ़ी ज़्यादा रेयर है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा खजाना हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग जियो यान को सॉल पैलेस के लिए ले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मोचेंग ने अपनी सारी एनर्जी को वापस पाने के लिए सभी तैयारी करी होती हैं और वो उस लड़की को बोलता है कि अपनी आइज़ निकालो और मुझे दो। उतने में क्वीन मेडुसा अपने रियल रूप में आ जाती है और वो मोचेंग का गला पकड़ लेती है। तो मोचेंग बोलता है कि तुम्हारे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे मार सको, क्योंकि मेरे पास ग्रीन फ्लेम है। वो ग्रीन फ्लेम को ऑन करने की कोशिश करता है, मगर उसे ग्रीन फ्लेम तो ऑन होती नहीं है, मगर वो पूरा खुद जल जाता है। तो क्वीन मेडुसा उसे बोलती है कि ये स्नेक एम्पायर की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जिसकी जो चीज़ होती है वो उसी के पास ही अच्छी लगती है। मोचेंग पूरी तरह से जलकर ख़त्म हो जाता है। क्वीन मेडुसा ग्रीन फ्लेम को लेती है और उस लड़की को देती है, कहती है कि ये जाओ और जियो यान को देकर आओ। फिर हमें दिखाया जाता है जब वो लोग सॉल पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं, उतने में मिस्टर मोबासी वहाँ पे आते हैं और सभी स्नेक को उनके ऊपर छोड़ देते हैं। सभी स्नेक उन्हें मार देते हैं और जियो यान वहाँ से वुटान सिटी के लिए निकल जाता है। जियो यान एक अंकल से पूछता है कि मेरे पापा कहाँ पर है। तो वो बताते हैं कि वो जुनैर के लवर को लेने गए हुए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जियो यान के पापा हेंजियन को लेकर आ रहे होते हैं। जियो यान हेंजियन से पूछता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। हेंजियन बोलता है कि तूने मेरा नाम क्यों बोला इन्हें यहाँ लाने के लिए। तो वो बोलते हैं कि तुम ज़्यादा बातें मत करो, तुम जाके अभी रेस्ट कर लो, तुम दोनों आपस में बाद में बात करना। तो वो बोलता है कि आप बार बार मुझे मिस्टर हैन मत बोलो, मैं इतने सारी इज्जत डिज़र्व नहीं करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि आखिरकार अब तो अपन फैमिली बनने वाले हैं, तो तुम ज़्यादा शर्माओ वरमाओ मत। जियो यान को सब कुछ समझ आ जाता है कि ये आखिरकार चल क्या रहा है। वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। उतने में जुनैर अंदर आती है और उसे बोलती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ गए हुए थे। तो वो बोलता है कि मैं मो फैमिली से मिलने गया हुआ था, उन्हें सबक सिखाने गया था।
क्या तुम्हें पता है यहाँ पे हैंजियन आया हुआ है? तो वो बोलती है कि मैं भी इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आई थी। तुमने पापा को बोल के सिर्फ हैंजियन को यहाँ पर क्यों बुलाया है? अपने और भी दोस्तों को बुलाना चाहिए था ना। तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता पापा ने उसे कब यहाँ बुला लिया, और पापा ने उसे बुलाया, मैंने उसे बिल्कुल नहीं बुलवाया है। तो वो पूछती है कि ये लोग हैंजियन को और मेरे को इस तरह क्यों देख रहे हैं। उतने में वहाँ पे एक मास्टर आते हैं और वो कहते हैं कि मिस्टर जैन ने आप लोगों को बुलाया है। जुनैर तो वहाँ से चले जाती है, मगर जियो यान उनसे पूछता है कि जब मेरे पापा हैंजियन को लेने गए थे तो किसी ने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? तो वो बोलते हैं कि ये बात किसी को भी नहीं पता, अचानक से वो हैंजियन के पास गए और उसे लेकर यहाँ पे आ गए, और वो ना जाने क्यों बार बार हैंजियन को फ्यूचर हस्बैंड बोल रहे हैं जुनैर का। जियो यान के वहाँ पे पहुँचने से पहले ही हैंजियन के लिए तो गेम ओवर हो चुका था। जुनैर ने उसका पीट के काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल करा हुआ था। वो उससे बार बार पूछे जा रही थी कि तुमने इन सबको ऐसा क्या बोला है जो बार बार ये तुम्हें मेरा फ्यूचर हस्बैंड कह के बता रहे हैं। हैंजियन बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, चाहे तुम जियो यान से पूछ लो। जियो यान पहले तो हैंजियन को जुनैर से छुड़वाता है। जुनैर बोलती है कि जब मेरे पापा तुम्हें यहाँ पे लेकर आए तो क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता था इस बारे में, और तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो हैंजियन बोलता है मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। जियो यान अब तू इसे कुछ समझाना। तो जियो यान बोलता है कि इसमें सच में इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही ये बोला था, और मैंने ये सब कुछ इसलिए बोला क्योंकि पापा बार बार मेरी शादी के लिए पीछे पड़े हुए थे, और मैं ये सब कुछ बोलना तो नहीं चाहता था, मगर मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुका था, इसलिए मेरे मुंह से ये निकल गया। वो बार बार पूछे जा रहे थे कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है जिसके से तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो कॉलेज में। तो मेरे मुँह से गलती से हैंजियन का नाम निकल गया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और मगर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि तुम तो मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो कहती है अगर मैं तुम्हारी बहन हूँ तो तुम बार बार क्यों ये जानने में लगे रहते थे कि मैं किसे पसंद करती हूँ और किसे नहीं। वो कुछ बोलने जाता है मगर वो उसे भी चुप करा देती है। जियो यान और हैंजियन काफ़ी ज़्यादा मार खाकर चुपचाप कोने में बैठे हुए थे। जियो यान के पापा जुनैर को बोलते हैं कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, इन्हें पीट के तुम्हें भी कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरी ही गलती थी जो मैंने जियो यान को इंसिस्ट किया। तो वो कहती है कि जियो यान को लगता है कि मेरी कभी शादी नहीं होगी, उसे लगता है कि मैं बार बार उसके पीछा करती हूँ। जियो यान उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं बस थोड़ा पैनिक था इसलिए कुछ ज़्यादा बोल गया, मगर मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मिस्टर जैन जियो यान को डांटते हैं और कहते हैं कि अगर तुम जुनैर को पसंद नहीं करते हो तो बता देते, मगर अपनी पोजीशन किसी ऐसे अपने क्लासमेट के साथ चेंज करने की क्या ज़रूरत थी। तो जियो यान बोलता है कि इसमें सारी गलती आपकी है, आप जब हैंजियन को लेने गए थे तो आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप इसके पास जा रहे हो। जुनैर बोलती है कि इससे कुछ पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये मुझे पसंद करता ही नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर मेरे पास भी बहुत सारे काम है करने को इसको फॉलो करने के अलावा। मिस्टर जैन जियो यान को बोलते हैं कि जुनैर से माफ़ी मांग लो और मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वो उसे सॉरी बोलने लगता है। उतने में पीछे से हैंजियन बोलता है कि तू सच में पागल है, जुनैर इतनी सुंदर है और इतनी टैलेंटेड है और तू उसे मना कर रहा है, अगर तूने इसे हाँ नहीं किया ना तो मैं इसे हाँ कर दूंगा। जियो यान बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूं ना ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी, और छोटा सा मुंह मिला के वापस उससे माफ़ी मांगनी चालू कर देता है। उतने में पीछे से हैंजियन वापस बोलता है कि तू तो पहले से ही है, ये जियन का हस्बैंड है ना, तो तू उसका क्या करेगा। जियो यान बोलता है तू चुप हो जा वरना मैंने है ना तेरा यही खून कर देना है। जुनैर बोलती है अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो बताओ, नहीं करते हो तो वैसे बोल दो, मगर इस तरह मेरी बेइज्जती मत करो, और रो एग लेने चले जाती है। उतने में हैंजियन उससे पूछता है कि येरन एलन वाला कॉन्ट्रैक्ट काउंट होगा या नहीं। जुनैर जब रॉ एग उसके लगा रही होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये इसे वापस ना पीट दे, मगर वो उसे सॉरी कहती है, और ये देख के जियो यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हैंजियन जुनैर को बोलता है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा, अगर किसी ने तुम्हें इग्नोर किया तो मैं लाइफ टाइम तक उसके साथ लड़ाई करने को भी तैयार हूँ। तो जुनैर बोलती है कि अगर किसी ने मेरे साथ शादी नहीं करी तो तुम क्या करोगे। तो वो बोलता है कि तुम उसकी भी चिंता मत करो, वो सब भी मैं देख लूँगा। उतने में जियो यान काफ़ी तेज मेडिसिन को पीसना चालू कर देता है। अब वो जुनैर से ज़्यादा तो जियो यान डर रहा होता है। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो जियो यान को जुनैर बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, वो बार बार हैंजियन की फिक्र करे जा रही होती है, जिसको देख के जियो यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।